दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा। यह बच्चा कुतुब मीनार को देख रहा है और यह चाहता है कि यह कुतुब मीनार की ऊंचाई को बिना मापे पता कर सके। अब दोस्तों, आपको एक लड़की दिख रही होगी। वो अपने घर की बालकनी में बैठी हुई है और एक गमले को देख रही है और वह चाहती है कि इस गमले से उसके घर के बीच की दूरी को बिना मापे माप सके। जी हाँ दोस्तों, यह बच्चा बिना मापे कुतुब मीनार की ऊंचाई और यह लड़की बिना मापे उस गमले से इसके घर के बीच की दूरी को ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकती है, बिना मापे। इसी प्रकार हम पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी को भी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, इसे हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? दोस्तों, ग्रीक भाषा में ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, जिसका अर्थ है 3, गोन, जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन, जिसका अर्थ है मापना। यानी कि ट्री 3 भुजा, 3 भुजा किसमें होती है? त्रिभुज में। और हमें कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में ही हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। इसका एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का में ही ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ये देखिए दोस्तों, मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC। दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो क्या होती है? हमारी कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण। और जो हम एंगल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर लिया है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और दोस्तों, इस एंगल से लगी हुई भुजा एक और होती है, उसे हम बोलते हैं आधार। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर त्रिकोणमिति की परिभाषा लिख ली है। इसे आप पढ़िए। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज मतलब कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं और कोण हैं, ये इसकी भुजाएं हैं और ये जो कोण हैं, इनके बीच जो हम संबंधों का अध्ययन करेंगे। इनके बीच जो संबंध, यानी कि यह इसकी जो भुजा है वो दुगनी है या भुजा और कोण अनुपात में हो, वो अगर हम ऐसा करेंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। होप आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। बताता हूँ कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, या एक तरह से आप माने कि त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति के प्रकार ही होते हैं, जिनके अंदर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे उनको लिख लेता हूँ। तो त्रिकोणमिति अनुपात में पहला होता है हमारा साइन, दूसरा आता है हमारा कोस, तीसरा आता है हमारा टेन, फिर आता है हमारा कोसेक, और फिर सेक और कोट। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। दोस्तों, आप इन्हें त्रिकोणमिति की परिभाषा से ही समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा बोलती है कि भुजा और कोणों के बीच संबंध, यानी कि जो साइन, कोस, टेन है, ये इनकी भुजाओं के बीच संबंध ही बता रहे हैं। वो कैसे? वो होता है दोस्तों, साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। यानी कि दोस्तों, लंब क्या होगी हमारी? लंब और कर्ण हमारी होगी भुजा। और जो साइन है उस यहाँ पर लगाते हैं हम थीटा या फिर ए। थीटा यहाँ पर कोई भी एंगल है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। उस एंगल का नाम 90 डिग्री हो सकता है, वो 80 डिग्री हो सकता है। इसे हम ए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर थीटा ए माना है। तो दोस्तों, ये जो थीटा है और इसकी जो भुजाएं हैं, उनमें जो अनुपात है, यानी कि लंब और कर्ण में जो अनुपात है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। और भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आई होप आप ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन समझ गए होंगे और साइन थीटा भी आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, कोस थीटा होता है हमारा। इन सब में थीटा होगा दोस्तों। ये थीटा, टेन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। दोस्तों, इसी प्रकार कोस थीटा क्या होता है? इनकी ट्रिक भी है दोस्तों। इसे हम लिखते हैं लाल बटे कक्का, जिसमें एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। जैसे एल बटे के, तो इसे हम ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ये होता है हमारा साइन का लंब बटे कर्ण। फिर ए बटे के, वो हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, ये होता है हमारा कोस का। और एल बटे ए, ये हो जाएगा हमारा
टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार। अब इनके उल्टे कर देंगे तो वो कोस थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा के हो जाएंगे। अभी देख लेते हैं हम कैसे। दोस्तों कोस थीटा को हम क्या कहते हैं? कोस थीटा होता है हमारा ए बटे के यानी कि आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है दोस्तों हमारा एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार। अब दोस्तों इन साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है हमारा? इसे हम उल्टा कर देंगे कोस थीटा का, कर्ण बटे आधार। थीटा होता है दोस्तों हमारा आधार बटे लंब। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे, और ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा के अनुसार ही बने हैं दोस्तों। ये सभी भुजाएं लंब, कर्ण और आधार, और ये कोण है। भुजाओं और कोण के बीच के संबंध को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का परिचय समझ आ गया होगा। तो एक बात और, अगर ये थीटा है, अगर ये चेंज हो जाता है, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर आ जाता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। तो जो थीटा की सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? ये। तो जब थीटा यहाँ पर आएगा तो ये लंब बन जाएगी, ये वाली भुजा। और दोस्तों समकोण कर्ण तो वही रहेगी। समकोण त्रिभुज का जो एंगल है 90 डिग्री का, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी कर्ण वही रहेगी। और उस थीटा से लगी हुई भुजा कौन सी हो जाएगी? हमारी ये वाली हो जाएगी आधार। तो दोस्तों अगर हम थीटा ये लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, और इससे सटी हुई भुजा और वो BC हो जाएगी हमारी आधार, और कर्ण तो हमारी वही रहेगी। और अगर थीटा ए पे होगा तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और इससे लगी हुई भुजा हो जाएगी आधार, और कर्ण तो हमारा वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। दोस्तों आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का परिचय समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।